अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट है एजुकेशनल रिसर्च का। और इसके लेवल जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बीएस एजुकेशन में भी है। ये बीएड 1.5, 2.5, 4 ईयर्स जिसको बीएड ऑनर्स कहते हैं। एमएड, एमफिल, एमएस एजुकेशन और पीएचडी एजुकेशन वाले भी जो है ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। बेसिकली ये सब्जेक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग है और आप इसमें रिसर्च से रिलेटेड जो है वो टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो सिलेबस है मैं यूज़ कर रही हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिसका कोर्स कोड है 511। और सबसे पहले इसकी यूनिट 1 की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें 5 डिफरेंट टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। और जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें 1.1 के नाम के साथ ये है रिसर्च और उसकी डेफिनेशन और नेचर। 1.2 पे है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। 1.3 प्रोसीजर्स और स्टेप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। 1.5 दी साइंटिफिक मेथड एंड 1.5 डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजी एंड मेथड्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी 1.1 रिसर्च डेफिनेशन एंड नेचर। सबसे पहले देख लेते हैं रिसर्च है क्या। एज द वर्ड describe itself, research, it's mean search the thing which you already have searched। मतलब उस चीज को दोबारा से सर्च करना जो आपने सर्च की है, it's called research। अब उसमें यह है कि अब बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया कि जब ऑलरेडी एक चीज हमने सर्च की हुई है then why we have to research that, because एक चीज़ है, मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे लेती हूँ कि 2001 में एक इंसिडेंट हुआ था और उस पर जो मटेरियल उस टाइम पे मिला वो सफिशेंट नहीं था। या फिर हम ये देख सकते हैं कि एक टाइम पे लोगों की जो थिंकिंग थी किसी एक टॉपिक पर, लाइक गर्ल्स एजुकेशन पे ले लेते हैं। अब आज से पहले 10-20 साल पहले चले जाएं, ईयर 2000s में चले जाएं, तो उसको गर्ल्स एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में इतनी जो है वो लड़कियां इनरोल नहीं होती थी। बट नाउ इट्स 2023, तो बहुत सी जगहों पे परसेप्शंस चेंज हो गए हैं लोगों के। दैट द रीज़न कि हमने एक चीज़ को सर्च किया, आफ्टर सम टाइम हमने उसको दोबारा से सर्च किया, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। अब सबसे पहले रिसर्च की डेफिनेशन और नेचर को अगर देख लें तो रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स। लाइक इसका मतलब ये है कि ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि हम मटेरियल्स और सोर्सेस को देखने के लिए स्टडी करते हैं और फिर उससे जो मिलने वाले हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स आते हैं, उनकी बेस पे हम न्यू कंक्लूजन बनाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? ऑलरेडी वी डिस्कस कि इट्स सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो रिसर्च जो है ये एक ब्रॉडली डिफाइंड और सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा है। ये इंफॉर्मेशन है जिसकी का हम एनालिसिस करते हैं एक एडवांसमेंट लेवल पर और उसके नॉलेज को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या उसके एरिया में जज करते हैं। देन रिसर्च फाइंड क्या करती है? रिसर्च अटेम्प्ट्स टू फाइंड आंसर इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स। रिसर्च में जो है वो आप ये अटेम्प्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपने लिए या कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पे, तो उसको आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे होगा? वो आप बाकायदा एक कंप्लीट प्रोसेस से करेंगे। जब कंप्लीट प्रोसेस से होगा तो उसमें आपको उसका डेटा भी मिलेगा, फिर आप उसको एनालिसिस भी करेंगे। देन आप जो है वो उसको उसके कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, फिर कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ नेचर ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च की नेचर क्या है? रिसर्च इज अ साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड प्लान इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रॉब्लम। Research is an interactive process. Sometimes it becomes necessary for the researcher to
review the work of earlier stages which make it cyclic in nature. It's mean कि research जो है ये एक systematic, scientific और planned investigation है किसी भी problem को understand करने के लिए. अब ये जो है वो iterative process भी है जहाँ आप इसमें कोई नई चीज़ जो है वो gain करें. Then it is related to the researcher कि वो रिव्यू करता है पुराने टास्क को जो कुछ टाइम पहले हुए और फिर उसके बाद उसकी नेचर को समझने की कोशिश करता है कि इस टाइम में ये चीज़ ऐसे आई है. Our next slide which is 1.2 topic classification of research. अब रिसर्च जो है उसको किसी कैटेगरीज बनाई गई हैं, उनकी क्लासिफिकेशन की गई हैं. तो बेसिकली जब हम एजुकेशन की फील्ड में देखते हैं तो एजुकेशन की फील्ड पे देखते हुए रिसर्च की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं. वैसे तो रिसर्च की बहुत सी टाइप्स हैं बट when we study main 3 categories, तो 3 categories में जो है वो क्लासिफिकेशन में क्वालिटेटिव रिसर्च है, नंबर 2 में क्वांटिटेटिव एंड देन मिक्स मेथड. आल्सो एक्शन रिसर्च इज देयर बट वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसका एक अलग से सेपरेट एरिया है रिसर्च का. सो फर्स्टली वी आर गो थ्रू फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च. व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? Qualitative research is the research which involves collecting and analyzing non-numerical data like text, videos or audios to understand concepts, opinions or experiences. It can be used to gather in-depth insights into a problem or generate new ideas for research. Now, common types of qualitative research are phenomenological research, ethnographic research, grounded theory, case study. क्वालिटेटिव रिसर्च डील करती है नॉन न्यूमेरिकल डेटा, लाइक ये डिस्क्रिप्शंस के साथ डील करती है. आपने किसी भी चीज़ को उसके कॉन्सेप्ट्स को लिया, आपने कॉन्सेप्ट समझा, उस पर ओपिनियंस लोगों के देखे, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे, बट इट इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म में है, ठीक है. और उसको आपने उन प्रॉब्लम्स को देखना है. देन उसके बाद आपने क्या करना है कि उनकी इन डेप्थ प्रॉब्लम जो आपने देखी है उनको पढ़ना है और उससे फिर आपने एक न्यू आइडिया जनरेट करना है रिसर्च का. अब क्वालिटेटिव रिसर्च में टाइप्स आ गई हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. देन वी गो टूवर्ड्स क्वांटिटेटिव रिसर्च. और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये क्वांटिटी के साथ डील करती है. सो क्वांटिटी डील विद नंबर्स. अब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये डील करती है नंबर्स के साथ, लॉजिक्स के साथ और ऑब्जेक्टिव स्टांस के साथ. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये बेसिक फोकस करता है नंबर्स पे, न्यूमेरिक पे एंड अनचेंजिंग डेटा एंड डिटेल कन्वर्जेंट रीजनिंग रादर देन डाइवर्जेंट रीजनिंग. अब कन्वर्जेंट रीजनिंग और डाइवर्जेंट रीजनिंग क्या है? कन्वर्जेंट रीजनिंग ये है कि आप उसमें कन्वर्जन को देखते हैं, जबकि डाइवर्जेंट रीजनिंग जो है वो ये है कि आपको डाइवर्ट किया जाता है. जिस वक्त आप क्वालिटेटिव को पढ़ते हैं तो बहुत से पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पे ये लगता है कि हाँ जी यहाँ से स्टडी डाइवर्ट हो रही है, इसके आंसर्स वहाँ पे जाके किसी दूसरी जगह पे मिल रहे हैं. दैट इज़ डाइवर्जेंट. अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बेसिक 2 मेन कैटेगरीज. अब एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देख लें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? ऑब्वियसली जब हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड पढ़ा, जो अभी आगे भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल हमेशा जो है ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है. अब एक्सपेरिमेंट कैसे होता है कि एक्सपेरिमेंट में आप ग्रुपिंग करते हैं. अब एक ग्रुप है जिसको आपने जो है वो स्पेसिफिक वो दी इंस्ट्रक्शंस दी और एक ग्रुप है जिसमें आपने कोई इंस्ट्रक्शंस दी, लाइक इट्स एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक मेथड है जिसमें डेटा जो है वो गैदर किया जाता है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, सम कंट्रोल सेटिंग. और उसके अलावा इसके बेनिफिट ये हैं कि ये जो है वो प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 3 बेसिक डिज़ाइंस हैं जो कि हैं प्री एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल एंड कज़ाई एक्सपेरिमेंटल. इनको हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो टॉपिक आएगा बेसिक उसमें डिटेल में स्टडी करेंगे.
देन वी गो टूवर्ड्स नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये है कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो लैक करती है। वेरिएबल्स भी डिफरेंट होते हैं, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको भी डिटेल में हम देखेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल्स वो जो हैं जो स्टडी है और स्टडीज़ में रिलेटेड जो मेन फैक्टर्स आएंगे वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब वेरिएबल इंडिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट भी होता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होता है, कंट्रोल वेरिएबल भी होता है एंड अनकंट्रोल वेरिएबल भी होता है। अब नॉन एक्सपेरिमेंटल में जो है ये आपने एक लिखने वाला काम किया, आपने नंबरिंग तो है इधर, लेकिन आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपने विदाउट एक्सपेरिमेंट डेटा को कलेक्ट किया और उसको एनालाइज कर लिया। अब इसमें सबसे पहले नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देख लें तो कोरिलेशनल रिसर्च, काजल कंपैरेटिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च जो है वो इसकी बेसिकली टाइप है। थर्ड बेसिक पे आ जाए मिक्स मेथड रिसर्च, ये कॉम्बिनेशन है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा का और इंडिविजुअली जो है ये इन डेप्थ फाइंडिंग्स जो है वो देता है आप।